रात गहरी थी, चांद आधा छिपा था, हवा में सन्नाटा फैला था। पुराना किला खड़ा था, उस किले में एक राज था, राज जो सदियों से छुपा था। गांव वाले डरते थे वहां से, कहते थे वहां आत्माएं भटकती है, पर सच अलग था। उस किले में कहानी दबी थी, दो दिलों की अधूरी मोहब्बत। आरव और अनन्या की दास्तान। दोनों अलग दुनिया के थे, फिर भी दिल जुड़ गए। उनकी मुलाकात अचानक हुई थी गांव के मेले में। आरव किताबें बेच रहा था, अनन्या फूल चुन रही थी। नजरें मिली, दिल धड़का, समय रुक सा गया। आरव सीधा साधा लड़का था, गरीब घर से था, सपने बड़े थे। अनन्या अमीर खानदान से थी, उसके चारों तरफ लोग रहते, लेकिन वो अकेली थी। दोनों की बात शुरू हुई, छोटी छोटी बातें, फिर लंबी रातें। आवाजें दिल तक पहुंचने लगी, कदम हर कदम पर करीब आते गए। मिलना आसान नहीं था, गांव की परंपराएं सख्त थी। लड़का लड़की छुपकर ही मिलते, एक दिन पेड़ के नीचे, दूसरे दिन नदी किनारे और तीसरे दिन पुराने खंडर में। हर जगह उनका प्यार खिलता, मासूम हंसी गूंजती रहती। वक्त उड़ता चला गया, पर कहानी में मुश्किलें थी। अनन्या का परिवार खिलाफ था, उन्हें लड़के की औकात दिखती, मगर अनन्या को सिर्फ दिल। आरव का दिल सच्चा था, वो हार मानने वाला नहीं। कसम खाई थी उसने, तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अनन्या मुस्कुराई, मौत भी नहीं जुदा करेगी। दिन बीते, प्यार गहराता गया, लेकिन गांव में अफवाहें फैल गई। लोग बातें करने लगे, परिवार नाराज हुआ। अनन्या पर पहरे बढ़ गए, आरव पर नजर रखी गई, दोनों बेचैन हो गए। रातों को चोरी छिपे खत लिखते, पंक्तियों में आंसू गिरते। कभी कभी चांदनी तले मिलते, दिल से दिल जुड़ते। सपनों में नई दुनिया देखते, जहाँ कोई रोक ना सके। एक रात अनन्या बोली, आरव हमें भागना होगा। आरव चौंका, पर कहाँ जाएंगे हम? अनन्या बोली, कहीं दूर, जहाँ बस हम दोनों हो। आरव ने हामी भरी, योजना बनने लगी। तय हुआ, अगली पूर्णिमा नदी किनारे मिलेंगे, फिर शहर की ओर निकलेंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे और सपनों का घर बनाएंगे। रात आई, पूर्णिमा का चांद चमका, नदी बह रही थी, हवा में ठंडक थी। आरव समय पर पहुंचा, उसका दिल धड़क रहा था, आंखें अनन्या को ढूंढ रही थी। कदमों की आहट आई, अनन्या भागती हुई आई। उसकी आंखें डरी थी, सांसें तेज भी थी। आरव ने हाथ थामा, चलो अब देर नहीं। दोनों भागने लगे, पेड़ों के बीच रास्ता। अंधेरा गहरा होता गया, कुत्तों की आवाज आई, किसी ने पीछा शुरू किया। पीछे अनन्या का भाई था, हाथों में तलवार चमक रही। चीख पड़ी अनन्या, भागो आरव। आरव ने हाथ कसकर पकड़ा, नहीं, तुझे छोड़ नहीं सकता। झगड़ा शुरू हो गया, तलवार चमकी और खून टपका। आरव जख्मी हो गया, अनन्या चीख उठी, आसमान गूंज उठा। हाथ हवा थम गई, नदी का शोर बढ़ा। आरव जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें अनन्या को देख रही थी और होठ कांप रहे थे। मैंने कहा था नहीं छोड़ूंगा, और आंखें बंद हो गई। अनन्या टूट गई और उसने रोते रोते चीख मारी, और भाई डर गया। तलवार गिर गई, पर सब खत्म हो गया था। आरव की धड़कन रुक गई। अनन्या ने खुद को नदी में फेंक दिया, पानी ने उसे निगल लिया। रात खामोश हो गई और बस चांद गवाह था। सदियां बीत गई, पर कहानी वहीं अटकी रही। लोग कहते हैं आज भी कि पूर्णिमा की रात नदी किनारे दो परछाइयां मिलती है, हाथ थामकर चलते दिखते हैं, हवा में फुसफुसाहट गूंजती है, मौत भी नहीं जुदा करेगी। नदी ने सब छुपा लिया। गांव वालों को बस खबर मिली कि आरव और अनन्या गायब हो गए हैं। लोग बातें करने लगे, किसी ने कहा भाग गए, किसी ने कहा मर गए, और किसी ने तो सच किसी ने नहीं जाना। लेकिन हवा सब जानती थी, पानी सब सुन चुका था, पेड़ सब देख चुके थे। धरती ने खून पी लिया और आसमान गवाह बन गया। गांव में डर फैल गया, अनन्या का घर टूट गया। माँ रोती रही दिन रात, पर भाई पछतावा करता रहा। पर देर हो चुकी थी, दोनों कहीं खो गए। साल गुजरते गए, गांव बदलता गया, नई पीढ़ियां आई, पर कहानी जिंदा रही। लोग कहते थे किला शापित है, कहते थे वहां आत्माएं भटकती है, और कभी हंसी की गूंज सुनाई देती है, कभी रोने की आवाज आती है। किसी ने कहा रात को दोनों की परछाई दिखाई देती है, और नदी किनारे चलते हुए, हाथों में हाथ डाले, जैसे मोहब्बत पूरी हो रही, जैसे मौत ने भी हराया नहीं। समय बीता, सदियां बीत गई, गांव बड़ा कस्बा बना, कस्बा शहर बन गया।
पर उस जगह का डर वही। लोग अब भी दूर रहते हैं, खासकर पूर्णिमा की रात को। एक दिन नया परिवार आया शहर से गांव में रहने के लिए। उनके साथ एक लड़की थी, नाम था रिया। सिया। सिया मासूम थी, पर उसकी आंखों में गहराई, जैसे कोई पुराना राज छुपा हो। सिया पहली बार किले में गई। उसने टूटी दीवारें देखी, जंग लगे दरवाजे देखे और धूल भरे कमरे देखे। पर अचानक कदम रखे और उसके रुक गए। उसकी आंखें भर आई, दिल जोर से धड़क उठा, जैसे वो जगह जानी पहचानी हो। वो धीरे धीरे चली, कमरे के कोने में रुकी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, होठ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, आरव। उसका नाम निकल गया। वो खुद चौंक गई, कभी सुना भी नहीं था, पर नाम जुबान से निकला, दिल कांप उठा। उस रात सिया ने सपना देखा। सपने में नदी देखी, चांदनी बिखरी हुई, दो परछाइयां खड़ी थी, एक लड़का और एक लड़की। दोनों का चेहरा साफ। लड़का वही आरव था, लड़की अनन्या थी। दोनों उसे देख रहे थे। आंखों में दर्द था, होठों पर मुस्कान थी। सिया जाग गई, दिल धड़क रहा था, पसीना बह रहा था। अगले दिन उसने माँ से कहा, यहाँ कुछ अजीब लगता है। माँ ने समझाया, ये सब वहम है। पर सिया चुप ना रही। वो रोज वहाँ जाने लगी, किले के पास बैठती, नदी को देखती और हवा से बातें करती। और हर बार आवाज़ सुनती, धीमी सी फुसफुसाहट, हम अधूरे हैं। सिया डरती नहीं थी, बल्कि खींचती चली जाती थी। एक रात फिर सपना आया, इस बार और गहरा। उसने खुद को अनन्या देखा, सफ़ेद कपड़ों में खड़ी, आरव का हाथ थामे, भाई सामने तलवार लिए। और वही मंजर दोहराया, खून, चीख और मौत। सिया चीख कर उठ बैठी। अब उसे यकीन हो गया, उसका रिश्ता इस कहानी से है। वो इस जन्म में सिया है, और पर पिछले जन्म में अनन्या। उसकी आत्मा अब भी बेचैन, आरव की आत्मा अब भी अधूरी। सिया ने ठान लिया, वो इस मोहब्बत को पूरा करेगी। कसम खाई उसने, इस बार हम अधूरे नहीं रहेंगे। अब उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। जहाँ भी जाती अजीब घटता। कोई कभी आईना टूट जाता, तो कभी खिड़की अपने आप खुलती, और कभी हवा में फुसफुसाहट। सिया, अनन्या। उसके दोस्तों ने मजाक बनाया, भूत लग गया क्या? पर सिया गंभीर गंभीर रही। उसके दिलों में आग थी, वो सच्चाई जानना चाहती थी। एक रात वो नदी किनारे गई, चांदनी बिखरी थी, पानी शांत था। उसने आंखें बंद की, धीरे से बोली, आरव, अगर सुन रहे हो तो सामने आओ। हवा तेज हुई, पानी उफरने लगा, पेड़ों की डालियां हिलने लगी, और अचानक उसके सामने परछाई, एक लड़के की परछाई, सफ़ेद कुर्ता पहने, चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान। वो आरव था। सिया के होठ कांपे। तुम सच में हो? आंखों से आंसू गिरे। परछाई बोली, मैं अधूरा हूँ, तुम्हारे बिना अधूरा। सिया रो पड़ी। मैं लौटी हूँ, इस बार अधूरी नहीं रहूंगी। परछाई ने हाथ बढ़ाया, सिया ने हाथ पकड़ लिया। ठंडी लहर शरीर में दौड़ी, दिल धड़क उठा, आंखें बंद हो गई। जब खोली तो सुबह थी। वो नदी किनारे बेहोश थी। लोगों ने उठाया, कहा यह पागल हो गई है। पर सिया जानती थी, उसने आरव को छुआ था, उसका प्यार अब भी था। दिन बीतते गए, सिया और आरव की आत्मा जुड़ती गई, कभी सपनों में बातें, कभी आईने में चेहरा, और कभी हवा में आवाज़, साथ छोड़ना मत। सिया का चेहरा बदल गया, वो अब और गंभीर रहने लगी। लोगों को डर लगने लगा, कहने लगे, ये किले वाली लड़की है। पर सिया परवाह ना करती। उसका मकसद साफ था। वो सोचने लगी, कैसे इस मोहब्बत को पूरा करूं, कैसे आत्माओं को शांति दूं, कैसे मौत की जुदाई मिटाऊं। एक दिन किताब मिली, पुराने पुजारी की लिखी। उसमें लिखा था, अधूरी आत्माएं तभी मुक्त होगी जब पुनर्जन्म में मिलेगी और वादा निभाएगी। पूर्णिमा की रात, नदी किनारे, रक्त से वचन पूरा होगा। सिया काँप उठी। इसका मतलब ये था, उसे बलिदान देना होगा, अपना खून बहाना होगा, तभी आरव मुक्त होगा। उस रात उसने निर्णय लिया, मैं सब करूँगी, इस बार मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। पूर्णिमा की रात थी, किला चांदनी में डूबा था, नदी शांत लग रही थी, लेकिन हवा में सरसराहट थी। अचानक मंदिर की घंटी बजी, गांव वाले चौंक कर बाहर आए। नदी किनारे दो परछाइयां खड़ी थी, हाथों में हाथ डाले। वो परछाइयां धीरे धीरे पास आई, लोगों ने उसे पहचान लिया। आरव और अनन्या थे। चेहरों पर शांति थी,
अनन्या बोली, हम मिल गए। आरव ने कहा, अब हमें कोई जुदा नहीं करेगा। हवा में गुलाब की खुशबू फैली। दोनों परछाइयां रोशनी में बदल गई और आसमान में सितारे चमक उठे। उस दिन से गांव वालों ने मान लिया कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। मोहब्बत अधूरी हो सकती है, पर रूह हमेशा मिल जाती है।